बंगलो, एक रात का चक्रव्यूह। बहुत पुरानी बात है। समीर अपनी पत्नी प्रिया और 8 साल के बेटे आरव के साथ एक दूर के रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गया था। शादी का माहौल बेहद खुशनुमा था, पर वहां से लौटते लौटते उन्हें रात के 11 बज गए। रास्ता काफी लंबा था और बीच में एक घना जंगल पड़ता था जिसे काला जंगल कहा जाता था। रात के लगभग 12 बजने को थे। आसमान में काले बादल घिर आए थे और बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी शिद्दत की थी कि कार के वाइपर्स पूरी रफ्तार पर चलने के बाद भी सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। समीर बड़ी होशियारी से कार चला रहा था, पर अचानक उनका मोबाइल जीपीएस सिग्नल छोड़ गया। फोन का नेटवर्क भी बिल्कुल गायब हो चुका था। समीर ने रास्ता ढूंढने की कोशिश की, पर गलती से वो हाईवे से उतरकर एक कच्ची और सुनसान सड़क पर आगे बढ़ गया। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे और घने पेड़ दी, जो तेज हवा के थपेड़ों से ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई भूताही आकृति हाथ हिला रही हो। प्रिया ने घबराते हुए कहा, समीर, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। गाड़ी रोको और चेक करो हम कहाँ हैं। समीर ने अभी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कार के बोनट से अचानक सफेद धुआं निकलने लगा। एक जोर का झटका लगा और कार का इंजन हमेशा के लिए शांत हो गया। समीर ने बार बार सेल्फ लेने की कोशिश की, पर इंजन ने स्टार्ट होने से साफ मना कर दिया। शिट, लगता है रेडिएटर लीक हो गया है और इंजन ओवरहीट हो गया है, समीर ने परेशानी में स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। इतने घने जंगल में आधी रात को वो तीनों बिल्कुल अकेले फेज हुए थे। तभी कार की पिछली सीट पर बैठे आरव ने खिड़की के कांच पर उंगली रखी और कहा, पापा, वो देखो, वहां एक बहुत बड़ा घर है। समीर और प्रिया ने आरव के बताए रास्ते पर देखा। बारिश और अंधेरे के बीच घने पेड़ों के झुरमुट से घिरे एक ऊंचे टिले पर एक अजीम-ओ-शान पुरानी इमारत खड़ी थी। वो कॉलोनियल जमाने का एक पुराना बंगलो था। उसका लोहे का भरी दरवाजा, गेट, आधा खुला था और हवा की वजह से छुएन चुईंग की डरावनी आवाज कर रहा था। घर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और वहां कोई रोशनी नहीं थी। प्रिया का दिल बैठने लगा। उसने कहा, समीर, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हम कार के अंदर ही सुबह होने का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? समीर ने बाहर देखा और बोला, प्रिया, बारिश बहुत तेज है और ठंड बढ़ रही है। आरव को ठंड लग जाएगी। हम बस सुबह होने तक वहां पनाह ले लेते हैं। जैसे ही पहली किरण निकलेगी, मैं गाड़ी ठीक कर लूंगा या किसी से मदद ले लूंगा। हार मानकर प्रिया ने आरव को अपनी गोद में उठाया और तीनों कार से निकलकर इस बंगलो की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने बंगलो के बड़े लोहे के गेट के अंदर कदम रखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पीछे से गेट को धीरे से हिला दिया हो। पर पीछे देखने पर वहां सिर्फ दलदली जमीन और बारिश का पानी था। वो लोग तेजी से भागते हुए बंगलो के बड़े वरांडा में पहुंचे। हर तरफ सूखे पत्ते बिखरे थे और एक अजीब सी सादी हुई बू हवा में घुली हुई थी। मेन दरवाजा बहुत बड़ा और भारी लकड़ी का बना था, जिस पर अजीब व गरीब शैतानी आकृतियां खुदी हुई थीं। समीर ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया, कोई है? क्या अंदर कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। समीर ने जैसे ही दोबारा हाथ लगाया, दरवाजा एक भयानक और धीमी चार चार की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा जिसे टॉर्च की रोशनी भी पूरी तरह नहीं भेद पा रही थी। समीर ने अपनी टॉर्च घुमाई। उनके सामने एक विशाल हॉल था। बीच में एक पुराना और टूट रहा झाड़ फानूस शैंडलियर लटक रहा था, जिस पर मकड़ी के घने जाले थे। दीवारों पर पुराने जमाने के लोगों की धुंधी और अजीब तस्वीरें तंगी थीं, जिनकी एक ऐसी लगती थीं जैसे वो हर आने जाने वाले को ही घूर रही हों। यहां कोई नहीं रहता समीर, चलो वापस कार में चलते हैं, प्रिया ने रोते हुए समीर का बाजू कास के पकड़ लिया। पर तभी बाहर एक जोरादार बिजली कड़की और पूरा आसमान कांप उठा। बारिश का बहाव और तेज हो गया। बाहर जाना अब नामुमकिन था। हॉल के एक कोने में एक पुराना फेट हुए कपड़े का सोफा रखा था। समीर ने यूज थोड़ा साफ किया और तीनों वहां बैठ गए। आरव बहुत थका हुआ था, इसलिए वो जल्दी ही प्रिया की गोद में सर रखकर सो गया। समीर और प्रिया खामोशी से बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। रात के लगभग 12:45 बजे हॉल के एक अंधेरे कोने से अचानक एक आवाज आने लगी। टिक टिक टिक। समीर ने चूक कर यूएस तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। वहां एक पुरानी धूल से भरी दीवार घड़ी, ग्रैंडफादर क्लॉक, राखी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि यूएस घड़ी का पेंडुलम पिछले कई सालों से रुका हुआ लग रहा था, पर अब वो अचानक बहुत तेजी से हिल रहा था। टिक टिक टिक। और अचानक रात के 1 बजे के बजाय यूएस घड़ी ने जोर जोर से आवाज करनी शुरू कर दी, डोंग डोंग डोंग।
पूरे हॉल में वो आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई उनके कान के पास चिल्ला रहा हो। आरव ने नींद में अपना मुंह छुपा लिया। उसी पाल, ऊपर की मंजिल, फर्स्ट फ्लोर से लकड़ी के फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज आई। थैक थैक थैक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी, गीले पैरों से ऊपर के कॉरिडोर में घूम रहा हो। समीर खड़ा हो गया और उसने ऊपर की तरफ मुंह करके चिल्लाया, कौन है ऊपर? क्या कोई है यहाँ? उसके चिल्लाते ही चलने की आवाज एकदम बैंड हो गई, पर उसकी जगह एक हल्की सी रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत अपना मुंह छुपाकर रो रही हो। समीर, प्लीज मत जाओ। मुझे अकेला मत छोड़ो, प्रिया ने मिन्नत की। पर समीर को लगा कि शायद कोई यहाँ का चौकीदार हो जो उनकी मदद कर सके। उसने प्रिया को तसल्ली दी, तुम यहाँ आरव के पास रुको, मैं बस 2 मिनट में देख कर आता हूँ। समीर ने टॉर्च संभाली और हॉल के बीच से ऊपर जाने वाली लकड़ी की पुरानी, घुमावदार सीढ़ियों पर कदम रखा। हर कदम के साथ लकड़ी से चार चार की भयानक आवाज निकल रही थी, जो इस सन्नाटे को और खौफनाक बना रही थी। उसी दौरान नीचे हॉल में बैठे बियाठे प्रिया को महसूस हुआ कि रूम का तापमान, टेम्परेचर, अचानक गिरने लगा है। हवा इतनी ठंडी हो गई कि प्रिया के मुंह से सांस लेते वक्त धुएं निकलने लगा। उसने आरव को और कास के लपेट लिया। तभी उस लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसके कान के पास कोई बहुत धीरे से सांस ले रहा है। प्रिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। उसने आहिस्ते से अपनी एंड बैंड कर लेना और भगवान का नाम लेने लगी। वहां ऊपर मंजिल पर पहुंचकर समीर ने कॉरिडोर में टॉर्च घुमाई। कॉरिडोर काफी लंबा था और उसके दोनों तरफ कई दरवाजे जो बंद थे। कॉरिडोर के आखिरी कोने से एक अजीब सी सदन, सादी हुई बू आ रही थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। समीर ने देखा कि आखिरी कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक अजीब, हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। समीर ढेरे ढेरे यूएस कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा। उसने अपने कैपते हुए हाथ से दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर समीर के होश उड़ गए। कमरे के बीच में एक पुराना श्रृंगार्डन, ड्रेसिंग टेबल था। इस श्रृंगार्डन के बदबूदार आईने पर ताजे, टपकते हुए खून से लिखा था, तुम करुणा से क्या छुपाओ जी। समीर भौचक्का खड़ा था, उस समझ नहीं आ रहा था कि करुणा कौन है। तभी उसने देखा कि आईने के अंदर उसकी अपनी परछाई के ठीक पीछे एक और आकृति खड़ी थी। वो एक औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए और गीले, उसकी सिलसिलावर जली हुई पुरानी सरी उसके जिस्म से चिपकी थी, और उसकी ऊन बिल्कुल सफेद थी, जिसमें कोई पुतली नहीं थी। उसके चेहरे की चमड़ी जली हुई और भयानक थी। समीर ने चीखते हुए तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। पर जैसे ही उसने दोबारा आईने में देखा, वो भूतनी आईने के अंदर से अपना जला हुआ हाथ बाहर निकल रही थी। समीर डर के मारे पूरी ताकत से चिल्लाया और टॉर्च लेकर नीचे हॉल की तरफ भागा। वो सीढ़ियों से फिसलते फिसलते बचा और हौंफते हुए प्रिया के पास पहुंचा। प्रिया, आरव को उठाओ, हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। ये घर श्रापित है, समीर ने चिल्लाते हुए कहा। प्रिया ने तुरंत आरव को जगाया, जो डर कर रोने लगा। तीनों तेजी से ने दरवाजे की तरफ भागे। समीर ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उस खोलने की पूरी ताकत लगाई, पर दरवाजा जैसे लोहे की दीवार बन चुका था। वो अपनी जगह से तस से मास नहीं हुआ। समीर ने दीवार पर लगे खिड़कियों के कांच तोड़ने की कोशिश की, पर वो भी पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे। वो लोग अंदर कैद हो चुके थे। तभी पूरे हॉल की बुझी हुई मोमबत्तियां और दिया अचानक अपने आप जल उठे, पर उनकी रोशनी पीली नहीं, बल्कि एक अजीब नीले और हरा रंग की थी। पूरे बंगलों में एक खौफनाक, भरी और अजीब सी हंसी गूंजने लगी। हा हा हा, हा हा हा, तुम आए तो अपनी मर्जी से हो, पर जा मेरी मर्जी से भी नहीं सकोगे। तस्वीरें जो दीवारों पर तंगी थीं, उनमें से अचानक खून बहने लगा और वो खून दीवार से होता हुआ फ्लो पर आने लगा। हॉल के ठीक बीच में एक आग का गोला जैसा चमका और यूएस धुएं के बीच से वही जली हुई औरत, करुणा, प्रकट हुई। उसके पैर उल्टे थे और वो जमीन से 1-2 फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके लंबे नाखून थे और उसकी सफेद ऐनी में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। कौन हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो, समीर ने डर से कांपते हुए पर जोर से कहा। करुणा ने अपनी खौफनाक आवाज में जवाब दिया, तुमने नहीं बिगाड़ा, पर जो खून तुम्हारी रागों में दौड़ रहा है, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। करुणा ने अपनी सफेद ऐनी समीर पर तिकाई, और अचानक समीर के दिमाग में पुराने दृश्य, विजन्स, चलने लगे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। समीर ने देखा कि लगभग 50 साल पहले ये बंगलो समीर के दादा का हुआ करता था। करुणा इस जमाने में इस घर में एक मासूम सेविका, मेड, थी। समीर के दादा ने एक बहुत बड़ी चोरी और खून किया था, और उसका पूरा इल्जाम उन्होंने मासूम करुणा पर लगा दिया था।
अपने गुनाह को छुपाने के लिए उन्होंने करुणा को ऊपर के उसी कमरे में बैंड करके जिंदा जला दिया था। मात वक्त करुणा ने तड़पते हुए इस खानदान को श्राप दिया था कि जो भी इस घर की दहलीज पर कदम रखेगा वो कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम्हारे दादा का पाप आज तुम चुकाओगे। इस खानदान का आखिरी चिराग आज यहां बुझ जाएगा। करुणा गुस्से में चिल्लाई और उसकी आवाज से हॉल के सारे कांच के बर्तन और झाड़ फानूस टूटकर बिखर गए। वो तेजी से हवा में उड़ते हुए समीर की तरफ बढ़ी। समीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जमीन पर पड़ी एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से करुणा पर चलाई, पर लकड़ी उसके जिस्म के आर पार निकल गई जैसे वो सिर्फ एक धुआं हो। करुणा ने अपना जला हुआ हाथ आगे बढ़ाया और दूर बैठे ही समीर का गला हवा में जकड़ लिया। समीर का जिस्म जमीन से ऊपर उठने लगा, उसकी इन लाल होने लगी और उसका दम घुटने लगा। समीर, प्रिया जोर से रोई। वो समझ गई कि कोई भी इंसानी ताकत इस शैतानी रूह का मुकाबला नहीं कर सकती। तभी उसकी नज़र हॉल के एक आखिरी कोने में बने एक छोटे से लकड़ी के मंदिर पर पड़ी, जहां भगवान की एक पुरानी मूर्ति राखी थी और पास ही एक पुरानी धूपदानी और माचिस पड़ी थी। प्रिया ने बिना एक पल गवाए इस तरफ दौड़ लगाई। उसने कैपते हाथों से माचिस जलाई और इस धूपदानी में आग लगा दी। जैसे ही धूप जलने लगी, उसमें से एक पवित्र और सुगंधित धुआं निकलने लगा। प्रिया ने अपनी एन बैंड की और पूरी आत्मशक्ति के साथ जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। भूत पिशाच निकट नहीं आव, महावीर जब नाम सुनावे। नासे जैसे ही पवित्र धूप का धूल हवा के झोंके के साथ करुणा की तरफ बढ़ा और मंत्र की आवाज उसके कानों में पड़ी। करुणा दर्द से कराने लगी। उसका जिस्म हवा में तड़पने लगा। उसने समीर पर से अपनी पकड़ छोड़ दी और समीर जमीन पर गिरकर जोर जोर से खांसने लगा। प्रिया ने भागते हुए समीर और आरव को खींचा और उन्हें यूएस मंदिर के पास ले आई। पाठ बैंड मत करना प्रिया, बोलती रहो, समीर ने हौंफते हुए कहा। प्रिया लगातार पाठ करती रही। करुणा इस मंदिर के पास आने की कोशिश करती, पर जैसे ही वो पास आती, एक अदृश्य इनविजिबल दीवार उस पीछे धकेल देती। वो रूह पूरी रात इस हॉल में गुस्से में चक्कर काट रही थी, दीवारों को अपने नाखूनों से नोच रही थी, अकेलेपन और नफरत में चीख रही थी। वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि इन तीनों ने अपने कान बैंड कर लिए, पर प्रिया का मुंह लगातार प्रार्थना कर रहा था। रात का हर एक मिनट एक साल जैसा लंबा लग रहा था। दीवार घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रात के 2 बजे, फिर 3 बजे, और फिर 4 बजे। तूफान अब धीरे धीरे शांत हो रहा था और बारिश की आवाज कम हो रही थी। सुबह के ठीक 5 o'clock बजते ही बंगलों के गंदे और टूटे हुए कांच की खिड़कियों से सूरज की पहली सुनहरी किरण अंदर आई। जैसे ही वो रोशनी हॉल के फ्लो पर पड़ी, करुणा के जिस्म से धुआं निकलने लगा। उसने आखिरी बार एक दर्दनाक और भयानक चीख मारी जो पूरे जंगल में गूंज गई, और वो हमेशा के लिए धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। उसी पाल बंगलों का वो भरी और जाम दरवाजा एक झटके के साथ खुद ब खुद खुल गया। बाहर का मौसम बिल्कुल साफ था, चिड़ियां चहक रही थीं और जंगल में धूप खिल चुकी थी। समीर, प्रिया और आरव ने बिना एक पाल गवाए, बिना पीछे मुड़े देखे, वहां से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो तेजी से अपनी कार के पास पहुंचे। समीर ने कैपते हाथों से कार की चाबी लगाई और सेल्फ लिया। कार का इंजन, जो रात को बिल्कुल खराब हो चुका था, अब एक ही बार में स्टार्ट हो गया। समीर ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और कार को पूरी रफ्तार से यूएस मनहूस जंगल से बाहर निकल लिया। उन्होंने अपनी जान तो बचा ली थी, पर यूएस रात का खौफ उनके दिमाग में हमेशा के लिए दफन हो गया। उन्हें समझ आ गया था कि इंसान के किए गए बुरे कर्म और गुनाह कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी साल क्यों ना बीत जाएं।